कान्हा जी कहते हैं कि मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वो गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे और इससे पहले ज्येष्ठ मास महात्म्य की सभी कथाएं सुनने के लिए और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप शुरू से लेकर अंतिम अध्याय तक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। पहले जानिए आषाढ़ मास के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में आषाढ़ महीने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ हिंदी कैलेंडर का चौथा महीना होता है। सभी महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं और हर महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रख दिया जाता है। आषाढ़ नाम भी पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों पर आधारित है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा इन्हीं दो नक्षत्रों में से एक नक्षत्र में रहता है, जिस कारण इस महीने का नाम आषाढ़ पड़ा है। इस बार आषाढ़ मास 23 जून रविवार से प्रारंभ होगा और 21 जुलाई रविवार को गुरु पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। आषाढ़ महीने में ही जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा योगिनी एकादशी भी इस महीने में पड़ती है और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि व्रत भी रखे जाते हैं। आषाढ़ के महीने में बहुत सारे महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार भी पड़ते हैं और ये महीना ज्योतिषी और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तभी से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ मास में देवी दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्य देव के साथ ही जल देवता की पूजा का विधान है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस महीने से ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ मास में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और हर दिन नियम से जल के आसपास एक दीपक जलाना चाहिए। इस महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम रामदूताय नमः, ओम क्रीं कृष्णाय नमः और ओम राम रामाय नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए, तो इस महीने में बैगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन, प्याज आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही इस महीने में मांस, मछली, मदिरा, अन्य नशीले पदार्थ और बुरे कर्मों से भी दूर रहना चाहिए। ये तो थी आषाढ़ महीने की विशेषताएं। अब सुनिए आज का अध्याय। और आज की इस कथा के अंत में आप ज्येष्ठ मास महात्म्य का अंतिम अध्याय भी सुनेंगे, जो किसी कारण से मैं आपको अलग से नहीं सुना पाई हूँ। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए हम सभी भगवान विष्णु की स्तुति इस प्रकार करें। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ ये समस्त मायामय जगत जिनसे प्रकट होता, जिनमें स्थित रहता और अंत काल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक हैं, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य, निर्मल, निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करती हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप, नित्यानंदमय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके आधार, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक है। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करती हूँ। पूर्व काल की बात है। परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहां बहुत सारे मुनि एकत्रित हुए थे। तरह तरह के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत सारे वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। तरह तरह के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को सुशोभित कर रही थी। ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड की झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्य निवासी मुनियों का 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ, गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां होम कुंड में अग्नि देव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए हुए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सभी का यथायोग्य सत्कार किया। ऋत्विजों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथोचित सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उस समय सभी ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। वार्तालाप के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि कहने लगे, हे साधु शिरोमणि, आप पुराण, तंत्र, छहों शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म और चरित्र सब जानते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं। अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, ये समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले ये कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन हो जाएगा? मुनियों की बात सुनकर लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य परमात्मा, सदा एक रूप और सर्वविजयी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं, जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो कारण और कार्य रूप समझे जाते हैं तथा मोक्ष के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं कर पाती, जो सबके मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। जो वास्तव में निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ और उसका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश कभी नहीं होते, जो अव्यय, आदि, अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर हैं, उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास, पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ पराशर नंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई थी, वह पाप नाशिनी कथा मैं इस समय कहूंगा। मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सद सत्व रूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवरों, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। हे मुनिवरों, अब मैं आप सभी से ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से जिस कथा का वृतांत सुनाया था, उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय मुनियों ने कहा, हे भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती। आप किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। मुनियों की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देवर्षि नारद जी ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था, वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। देवर्षि नारद ने पूछा था, हे जगतपते, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं?
तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षे, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं, देव, आसुर, आर्ष और मानुष। ये तीनों लोकों में विख्यात है। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है और वह तीनों लोकों में विख्यात है। हे पुत्र, वह कर्म भूमि है, इसीलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। ये 12 नदियां प्रधान रूप से बतलाई गई हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और पयोष्णी ये विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और वितस्ता ये विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यमयी नदियों को देव तीर्थ बतलाया गया है। गए, कोल्लासुर, वृत, त्रिपुर, अंधक, हयमूर्धा, लवण, नमुची, श्रृंगक, यम, पाताल केतु, मय तथा पुष्कर इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसुर कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्ती, नर नारायण, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ है। अम्बरीश, हरिश्चंद्र, मांधाता, मनु, कुरु, कनखल, भद्राश्व, सगर, अश्यूप, नचिकेता, वृषाकपि तथा अरिंदम आदि मानव द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। ये सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए देव तीर्थ हैं उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इसी प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाए हैं। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजापालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी तीनों लोकों में कहीं कोई तुलना नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीतें। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोक निष्कंटक थे। कहीं पर आदि व्याधि अथवा शत्रुओं की कोई बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभने लगी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे। अतः उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। इस कारण देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। अतः वे व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। देवतागण भगवान विष्णु से कहने लगे, हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छिन गई है। आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा महान दुख आ पड़ा है प्रभु। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपके ऐश्वर्य से पुष्ट होकर अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। दैत्य को हम कैसे नमस्कार करें। देवताओं का ये वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो वैसे ही बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग में बलि का राज्य छीन लूंगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्गलोक को चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष स्वयं ही वामन रूप में अवतीर्ण हुए। इसी समय बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांगों के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सभी देवता निकट आए
दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया इत्यादि शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उसी समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गाम करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में आए। आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य उन्हें देखते ही तुरंत समझ गए कि ये ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक, यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजयी होकर भक्ति पूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और हविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, हे राजन, ये जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, ये वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यज्ञ वाहन यज्ञेश्वर विष्णु है। प्रभु, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। अतः पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ दान देना चाहिए। ये सुनकर शत्रु विजयी बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूं गुरुवर, जिसके घर पर साक्षात यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधारते और कुछ याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है मुनिवर। ऐसा कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहां अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा बलि ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी कहने लगे, महाराज, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छा। ऐसा कहकर राजा बलि ने रत्न जटित कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप देख रहे थे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन, स्वस्ति, आप सदा सुखी रहें। मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने तथास्तु कहकर जैसे ही वामन जी की ओर देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्यराज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगन्मय विष्णु, आप अपनी शक्ति भर पैर बढ़ाइए। वामन रूपधारी श्री विष्णु बोले, दैत्यराज देखो, मैं पैर बढ़ा रहा हूं। बलि ने देखकर कहा, बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रख दिया, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्यराज, 2 पग तो मैंने रख लिए, लेकिन मेरा तीसरा पग रखने के लिए स्थान तो बचा ही नहीं। कहाँ रखूं, स्थान दो। ये सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, हे जगन्मय देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूं। यदि ये छोटा सा या थोड़ा हो गया हो तो इसमें आपका ही दोष है, मैं क्या करूं। केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता, अतः मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रख दीजिए। बलि का ये वचन सुनकर वेद त्रयी रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्यराज, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो। वत्स, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, हे प्रभु, अब मैं आपसे याचना नहीं करूंगा, अब आप खुद ही अपनी इच्छा से मुझे जो कुछ देना चाहते हैं वो दे दीजिए। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्रपद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यज्ञ आदि प्रदान कर दिए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को ये सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित कर दिया। इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था मुनिवर, उसे देखकर मैंने सोचा, ये मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है जो सौभाग्यवश मेरे घर पर आ पहुंचा है। इनके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो सके। मेरे पास जो यह श्रेष्ठ कमंडल है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। ये जल उत्तम, वरदायक, शांतिकारक, शुभद, भोग और मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मात्र रूप
अमृतमय, पवित्र औषध, पावन, पूज्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गुणमय तथा स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। ये जल मैं अपने पिता को अर्घ्य रूप से अर्पित करूंगा। ये सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ्य रूप से चढ़ा दिया। वह मंत्र युक्त अर्घ्य जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बंटकर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडल में ही चला आया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया तथा पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण कर लिया। अतः वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ पर्व के समय शुभोदय करने वाला है, उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद मुनिवरों ने श्री ब्रह्मा जी से भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ उसके बारे में जानना चाहा, जिसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अंतिम अध्याय। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा खनित्र के पुत्र क्षुप ने भी राज्य पाने के बाद पिता की ही तरह धर्म पूर्वक प्रजाजनों का पालन किया। वे दानशील तथा अनेक यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले थे। उन्होंने व्यवहार आदि के मार्ग में शत्रु और मित्र दोनों के प्रति एक समान भाव रखा। एक दिन महाराज क्षुप अपने राज्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय सूतों और वंदी जनों ने कहा, महाराज, पूर्व काल में जैसे क्षुप नाम के राजा हुए थे ठीक वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा क्षुप ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका चरित्र जैसा था वैसा ही वर्तमान महाराज का भी है। पहले के महाराज क्षुप गौ और ब्राह्मणों से कर कभी नहीं लेते थे और उन महात्मा ने प्रजा से प्राप्त हुए 6ठे भाग के द्वारा इस पृथ्वी पर अनेकों यज्ञ भी किए थे। राजा बोले, मेरे जैसा कौन मनुष्य उन महात्मा राजाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकेगा? फिर भी उत्तम आचरण वाले पुरुषों के समान कार्य करने के लिए प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं महाराज क्षुप के चरित्र का अनुसरण करूँगा और खेती का अभाव होने या उसका अभाव दूर होने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करूँगा। मेरी यह प्रतिज्ञा संपूर्ण भूमंडल के लिए है। आज के पहले गौ और ब्राह्मणों ने जो राज कर दिया है वह सब उन्हीं की सेवा में मैं वापस लौटा दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा क्षुप ने अपना सब कुछ वैसा ही किया। वे खेती मारी जाने पर अर्थात बारिश ना होने पर या अतिवृष्टि होने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। पहले गौ ब्राह्मणों ने पूर्व के राजाओं को जितना कर दिया था उतना धन उन्होंने वापस लौटा दिया। राजा की पत्नी का नाम प्रमथा था और उनके गर्भ से वीर नामक उत्तम पुत्र पैदा हुआ। उसने अपने प्रताप और पराक्रम से पृथ्वी के सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया था। विदर्भ राजकुमारी नंदिनी उसकी प्रियतमा पत्नी थी, जिसके गर्भ से उसने विविंश नामक पुत्र को जन्म दिया। विविंश भी महाबलवान राजा हुआ। उसके शासनकाल में आबादी अधिक हो जाने से संपूर्ण पृथ्वी मनुष्यों से भर गई थी। समय पर वर्षा होती, पृथ्वी पर खेती लहलाया करती, खेती में अच्छे दाने लगते और दानों में पूर्ण रस भरे रहते थे, अर्थात वे धन धान्य से भरपूर रहते थे। वे रस मनुष्यों के लिए पुष्टिकारक होते, किंतु वह पुष्टि उन्माद अर्थात क्रोध या व्याकुलता पैदा करने वाली नहीं होती थी। लोगों के पास जो भी धन इकट्ठा होता वह कभी भी उनके गर्व का कारण नहीं बना। प्रजा स्वस्थ थी और सुहृद वर्ग भलीभांति पूजित होकर प्रसन्नता प्राप्त करता था। राजा विविंश बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान और पृथ्वी का भलीभांति पालन करके युद्ध में मृत्यु पाकर यहाँ से इंद्रलोक में चले गए। विविंश का पुत्र खनी नेत्र हुआ, जो महाबलवान और पराक्रमी था। उसके यज्ञों में गंधर्वगण विस्मित होकर ये गाथा गाया करते थे कि खनी नेत्र के समान दूसरा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 10,000 यज्ञ पूर्ण करके समुद्र सहित ये सारी पृथ्वी दान कर दी थी। महात्मा ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी का दान देकर उन्होंने तपस्या से द्रव्य इकट्ठा किया और उसके द्वारा पृथ्वी को छुड़ाया। राजा खनिनेत्र ने 67,67 यज्ञ किए थे और सब में पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा भी दी थी। राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे पापनाशिनी गोमती नदी के तट पर गए और वहां
मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर घोर तपस्या करने लगे। संतान के लिए उन्होंने इंद्र की स्तुति की। उनके स्तोत्र, तपस्या और भक्ति से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा बोले, हे देवेश्वर, मुझे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो। वह पुत्र समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अक्षय ऐश्वर्य से युक्त, धर्मपालक और धर्मज्ञ हो। देवराज ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। राजा का मनोरथ पूर्ण हो गया। अब वे प्रजा का पालन करने के लिए अपने नगर में आए। वहां वे विधि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उस समय देवराज इंद्र की कृपा से उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसके पिता ने बलाश्व रख दिया। फिर राजा ने पुत्र को सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। पिता की मृत्यु के बाद जब बलाश्व राज सिंहासन पर आसीन हुए, तब उन्होंने पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को अपने वश में कर लिया। किंतु बहुत से महापराक्रमी राजा जो सब प्रकार के साधन और धन से संपन्न थे, एक साथ मिल गए और उन्होंने राजा बलाश्व को उनकी राजधानी में ही घेर लिया। नगर पर घेरा पड़ जाने से राजा बलाश्व को बड़ा क्रोध आया, किंतु उनका खजाना बहुत थोड़ा सा रह गया था, इसलिए सैनिक बल की कमी हो जाने से वे अत्यंत व्याकुल हो गए। जब उन्हें और कोई शरण नहीं दिखाई दी, तब वे दुखी होकर दोनों हाथ मुंह के आगे करके जोर जोर से सांस लेने लगे। फिर तो उनके हाथ की अंगुलियों के छिद्र से मुख की वायु से प्रेरित होकर सैकड़ों योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े निकलने लगे। क्षण भर में ही राजा का सारा नगर बहुत बड़ी सेना से भर गया। तब उस विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकलकर उन्होंने उन शत्रु राजाओं को परास्त कर दिया और सबको अपने अधीन करके उन पर कर लगा दिया। कर का दमन करने वाले अर्थात हाथों को फूंकने से उन्होंने शत्रुओं का दाह करने वाली सेना उत्पन्न की थी, इसलिए वे राजा बलाश्व करंधम कहलाने लगे। करंधम धर्मात्मा, सब प्राणियों के मित्र और तीनों लोकों में विख्यात थे। जब राजा संकट में पड़े हुए थे, तब साक्षात उनके धर्म ने उनके पास पहुंचकर शत्रुनाशक सेना प्रदान की और फिर स्वयं ही उसे अदृश्य भी कर दिया। राजा वीरचंद्र की सुंदरी कन्या वीरा ने, जो उत्तम व्रतों का पालन करने वाली थी, स्वयंवर में महाराज करंधम का वरण किया अर्थात उनके साथ विवाह रचाया। उसके गर्भ से महाराज ने अवीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न किया। अब उनके नाम का प्रसंग भी सुनो। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा करंधम ने उसके ग्रह आदि के विषय में ज्योतिषियों से पूछा। तब ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त, श्रेष्ठ नक्षत्र और शुभ लगन में उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये महान पराक्रमी, परम सौभाग्यवान और अधिक बलशाली होगा। बृहस्पति और शुक्र 7वें स्थान में तथा चंद्रमा 4थे स्थान में रहकर इस बालक को देखते हैं। 11वें स्थान में स्थित बुध भी इसको देखते हैं। सूर्य, मंगल और शनिश्चर की इस पर दृष्टि नहीं है, इसलिए ये सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा। ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा करंधम को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा कहने लगे, मेरे पुत्र को बृहस्पति और बुध देखते हैं और सूर्य, शनिश्चर और मंगल से यह दूर है, अर्थात उनकी दृष्टि से यह दूर है, इसलिए इसका नाम अवीक्षित होगा। करंधम के पुत्र अवीक्षित वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने मुनिवर कर्ण के पुत्र से संपूर्ण अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। वे रूप में अश्विनी कुमार, बुद्धि में बृहस्पति, कांति में चंद्रमा, तेज में सूर्य, धैर्य में समुद्र और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। वीरता में तो उनकी बराबरी करने वाला कोई था ही नहीं। एक समय की बात है, वे वैदिश के राजा विशाल की कन्या वैशालिनी को प्राप्त करने के लिए उसके स्वयंवर में गए। वह सुंदर दांतों वाली सुंदरी समस्त राजाओं की उपेक्षा करके चली जा रही थी। इतने में ही अवीक्षित ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। उन्हें अपने बल का बहुत अभिमान था। उनके इस काम से अन्य सभी राजाओं का बहुत अपमान हुआ, जो कि बहुत बड़ी भारी संख्या में एकत्रित हुए। इसलिए वे खिन्न होकर एक दूसरे से कहने लगे कि अनेक बलशाली राजाओं के होते हुए किसी एक के द्वारा नारी का अपहरण हो और आप लोग उसे क्षमा कर दे, तो ये धिक्कार देने वाली बात है। क्षत्रिय वो है जो दुष्ट पुरुषों से सताए जाने वाले की रक्षा करे, उसे नुकसान न होने दे, और जो ऐसा नहीं करते वे लोग इस नाम को व्यर्थ ही धारण करते हैं। संसार में कौन मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, किंतु युद्ध ना करके भी कौन अमर रह गया है। ये विचार कर शस्त्रधारी क्षत्रियों को पुरुषार्थ का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सभी राजा क्रोध में भर गए और एक दूसरे के साथ सलाह लेकर सभी हथियार लेकर उठ खड़े हुए। कुछ रथों पर जा बैठे, कुछ हाथियों और घोड़ों पर सवार हुए
और दूसरे कितने ही राजा क्रोधित होकर पैदल ही अविक्षित से युद्ध करने जा पहुंचे। अविक्षित अकेले थे। उनके विरोध में बहुत से राजा और राजकुमार थे। उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तलवार, शक्ति, गदा और धनुष बाण लिए हुए सभी राजा अविक्षित पर प्रहार करने लगे और राजकुमार अविक्षित भी अकेले ही उन सभी राजाओं से भिड़ गए और सैकड़ों बाणों से मारकर उन्हें घायल करने लगे। अविक्षित ने किसी की बाह काट डाली, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी की छाती छेद डाली, किसी के वक्ष में प्रहार किया। शत्रुओं के आते हुए बाणों को वे बाण मारकर दो टुकड़े कर देते थे। किसी की तलवार काट देते और किसी का धनुष टुकड़े टुकड़े कर देते। कोई राजकुमार अपना कवच कट जाने के कारण युद्ध के मैदान से ही पलायन कर गया। दूसरा अविक्षित के बाणों से घायल होकर पैदल ही युद्ध के मैदान से भाग गया। इस प्रकार जब राजाओं की सारी मंडली व्याकुल हो गई, तब 700 वीर मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए डट गए। उन सबको अपने उत्तम कुल, युवावस्था और शौर्य की लाज रखनी थी। जब सारी सेना परास्त होकर भागने लगी, तब वे ही 700 राजा एक साथ मिलकर अविक्षित से युद्ध करने लगे। अविक्षित अत्यंत क्रोध में भरकर धर्म युद्ध के नियम से लड़ने लगे। उन्होंने उन सब के हथियारों और कवचों को काट गिराया। तब उन राजाओं ने धर्म से विमुख होकर चारों ओर से, अर्थात जो नियम युद्ध के विपरीत था, उस नियम से चारों ओर से अविक्षित को घेर लिया। सब ओर से उन्हें हजारों बाणों से बींधने लगे। बहुतों के प्रहार से पीड़ित होकर वे अत्यंत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। इस अवस्था में उन सब ने मिलकर धर्मपूर्वक उन्हें बांध लिया और राजा विशाल के साथ फिर वैदिश नगर में प्रवेश किया। इसके बाद राजा करंधम, उनकी पत्नी वीरा और अन्य राजाओं ने अविक्षित के बांधे जाने का समाचार सुना। कुछ लोगों ने करंधम से कहा, महाराज, वे सभी राजा वध करने लायक हैं जिन्होंने अधिक संख्या में सम्मिलित होकर अकेले राजकुमार को अधर्म पूर्वक बांधा है। दूसरे बोले कि आप चुपचाप क्यों बैठे हैं, शीघ्र ही सेना तैयार कीजिए। दुष्ट विशाल को और वहां आए वे अन्य सभी राजाओं को भी बांध लीजिए। उन सब की बात सुनकर वीरपुत्रा वीरा ने, जो वीरवंश में उत्पन्न और वीरपति की पत्नी थी, बड़ी प्रसन्नता से कहा, हे राजाओं, मेरे पुत्र ने सभी राजाओं को जीतकर जो बलपूर्वक कन्या को अपने अधिकार में कर लिया है, वो ठीक ही किया है। इसके लिए मन में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका युद्ध में बंदी होना प्रशंसा की ही बात है। अब आप लोगों के सिर पर भी अस्त्र शस्त्रों के गिरने का समय आ पहुंचा है। युद्ध के लिए शीघ्रता करो, अपने अपने रथों पर सवार हो जाओ। हाथी, घोड़े और सारथियों को भी जल्दी तैयार करो। इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जो सबको परास्त करके शोभा पाता है, वही शूरवीर कहलाता है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार शूरवीर शत्रुओं को हराकर यशस्वी होता है। इस प्रकार पत्नी के उत्साहित करने पर राजा करंधम ने पुत्र के शत्रुओं का वध करने के लिए सेना को तैयार होने की आज्ञा दे दी। इसके बाद उनका विशाल और उनके साथियों के साथ घोर युद्ध हुआ। 3 दिनों तक युद्ध होने के बाद विशाल और उनके सहायक राजाओं का मंडल जब प्रायः पराजित हो गए, तब राजा विशाल हाथ में अर्घ लेकर महाराज करंधम के पास आए। उन्होंने बड़े प्रेम से करंधम का पूजन किया। उनका पुत्र अविक्षित बंधन से मुक्त कर दिया गया। राजा ने एक रात वहां बड़े सुख से बिताई। दूसरे दिन राजा विशाल अपनी कन्या को साथ लेकर महाराज करंधम के सामने उपस्थित हुए। उस समय अविक्षित ने अपने पिता के सामने ही कहा, पिताजी, मैं इसको या किसी दूसरी युवती को भी अब नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि इसके देखते देखते शत्रुओं द्वारा युद्ध में परास्त हो गया। अब आप किसी और के साथ इसका विवाह करा दें, या फिर ये उस पुरुष का वरण करें जिसका यश और पराक्रम अखंडित हो और जिसे शत्रुओं के हाथ से अपमानित ना होना पड़ा हो। पुरुष सबल होने के कारण स्वतंत्र होता है और स्त्रियां अबला होने के कारण सदा परतंत्र रहती हैं। किंतु जहां पुरुष भी दूसरे के परतंत्र हो गया हो, वहां उसमें मनुष्यता ही क्या रह गई। जब इसके सामने ही राजाओं ने मुझे धरती पर गिरा दिया, तब अब मैं इसे अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। अविक्षित के ऐसा कहने पर राजा विशाल ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, इन महात्मा की बात तुमने सुनी है ना। शुभे, जिसमें तुम्हारी रुचि हो ऐसे किसी दूसरे पुरुष को पति रूप में वरण करो, या हम जिसे तुम्हें दे दें उसी का तुम आदर करो। कन्या ने सुना तो बोली, पिताजी, हालांकि युद्ध में इनके यश और पराक्रम की हानि हुई है, फिर भी ये उसमें धर्मानुकूल बर्ताव करते रहे हैं। ये अकेले थे, तब भी बहुतों ने मिलकर इन्हें परास्त किया है, इसलिए वास्तव में इनकी पराजय हुई ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। युद्ध के लिए जब बहुत से राजा आए, तब ये उनमें सिंह की तरह अकेले घुस गए।
और लगातार डटकर सामना करते रहे। इससे इनका महान शौर्य प्रकट हुआ है। ये वीरता और पराक्रम से युक्त होकर धर्म युद्ध में संलग्न थे। ऐसे समय में सभी राजाओं ने मिलकर इन पर अधर्म पूर्वक विजय पाई है, इसलिए इसमें इनके लिए लज्जा की भला कौन सी बात है। तात, मैं इनके रूप मात्र पर लुभा गई हूँ, ऐसी बात नहीं है। इनकी वीरता, पराक्रम और धीरता आदि सद्गुण मेरे मन को चुरा लेते हैं, इसलिए अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। आप मेरे लिए महाराज जी से इन्हीं महानुभाव की याचना कीजिए। इनके सिवा दूसरा कोई भी पुरुष अब मेरा पति नहीं हो सकता। विशाल ने कहा, राजकुमार, मेरी पुत्री ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे जैसा वीर कुमार इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे शौर्य की कहीं कोई बराबरी नहीं है। तुम्हारा पराक्रम अनंत है। वीर, तुम मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करके मेरे कुल को पवित्र करो। तब महाराज करंधम ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि बेटा, तुम राजा विशाल की कन्या को स्वीकार कर लो। इस सुंदरी का तुम्हारे प्रति अत्यंत दृढ़ अनुराग है। राजकुमार कहने लगा, पिताजी, मैंने पहले कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका मैं पालन कर सकूं। उस राजकुमार का अत्यंत निश्चित विचार जानकर विशाल ने व्याकुल होकर अपनी कन्या से कहा, बेटी, अब तुम इनकी ओर से अपना मन हटा लो और दूसरे को पति रूप में वरण करो। यहाँ बहुत से राजकुमार हैं। कन्या कहने लगी, पिताजी, अगर ये मुझे नहीं ग्रहण करना चाहते तो मैं भी तपस्या करके इन्हें अपना ही पति बनाऊंगी। इस जन्म में इनके सिवा दूसरा कोई भी मेरा पति नहीं होगा। इसके बाद राजा करंधम राजा विशाल के साथ प्रसन्नता पूर्वक 3 दिनों तक वहीं टिके रहे, फिर अपने नगर को लौट आए। अविक्षित को उनके पिता और अन्य राजाओं ने प्राचीन दृष्टांतों के द्वारा बहुत कुछ समझाया, इससे वे भी उनके साथ नगर में लौट आए। राजकन्या वैशालिनी अपने बंधु बांधवों से विदा लेकर तपस्या करने के लिए वन में चली गई और वहां दृढ़ वैराग्य में स्थित होकर निराहार रहकर तपस्या करने लगी। 3 महीनों तक उपवास करने के बाद उसको बड़ी पीड़ा हुई। वह अत्यंत दुबली हो गई और उसके शरीर की एक एक नस दिखाई देने लगी। उसका उत्साह मंद पड़ गया, वह मरणासन हो गई। तब उस राजकुमारी ने शरीर त्याग देने का विचार किया। उसका अभिप्राय जानकर देवताओं ने उसके पास एक दूत भेजा। दूत ने वहां आकर कहा, राजकुमारी, मैं देवताओं का दूत हूँ। देवताओं ने तुम्हारे पास मुझे जिस काम के लिए भेजा है अब उसे सुनो। यह मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, तुम अकारण इसका परित्याग मत करो। कल्याणी, तुम चक्रवर्ती राजा की जननी होगी। तुम्हारा पुत्र अपने शत्रुओं का संहार करके 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का अखंड राज्य भोगेगा। कहीं भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सबका पालन करेगा। लुटेरों, म्लेच्छों और दुष्टों का वध करेगा। उत्तम दक्षिणाओं से पूर्ण नाना प्रकार के यज्ञ करेगा। उसके द्वारा अश्वमेध आदि यज्ञों का 6000 बार अनुष्ठान होगा। वह दूत आकाश में ही खड़ा था। उसके शरीर पर दिव्यहार और चंदन शोभा पा रहे थे। उसे इस रूप में देख राजकन्या ने बड़ी कोमल वाणी में कहा कि तुम देवताओं के दूत हो, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। सचमुच ही तुम स्वर्ग से यहाँ आए हो, किंतु तुम ही बताओ, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे होगा। मैंने अपने पिता के समीप ये प्रतिज्ञा कर ली है कि इस जन्म में अविक्षित के सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा, किंतु वे अविक्षित मेरे पिता के, अपने पिता के और स्वयं मेरे कहने पर भी मुझे ग्रहण ही नहीं करना चाहते। देवदूत ने कहा, महाभागे, बहुत कहने से क्या लाभ है, तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। तुम अधर्म पूर्वक इस शरीर का त्याग बिल्कुल मत करना। इसी वन में रहो और अपने दुर्बल शरीर का पोषण करो। तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा सब कुछ भला ही होगा। ऐसा कहकर देवदूत जैसे आया था वैसे ही लौट गया और वह सुंदरी प्रतिदिन अपने शरीर का पोषण करने लगी। एक दिन राजकुमार अविक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां वे हिरण, वराह तथा व्याघ्र आदि जंगली जंतुओं को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। इतने में ही अचानक उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। वह भय से जोर जोर से चिल्ला रही थी। तब राजकुमार अविक्षित ने डरो मत ऐसा कहते हुए अपने घोड़े को उसी ओर बढ़ा दिया जिधर से वह रोने का शब्द आ रहा था। उस निर्जन वन में दनु के पुत्र दृढ़केश के द्वारा पकड़ी गई वह कन्या विलाप करती हुई कह रही थी कि मैं महाराज करंधम के पुत्र अविक्षित की पत्नी हूँ, किंतु ये नीच दानव मुझे हरकर लिए जा रहा है। जिन महाराज के सामने समस्त राजा, गंधर्व और गुह्यक भी खड़े होने की शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध, मृत्यु और पराक्रम इंद्र के समान है, उन्हीं की पुत्रवधू होकर आज मैं एक दानव के द्वारा हरी जा रही हूँ।
ऐसा कहकर वह रो रही थी कि राजकुमार अविक्षित तुरंत ही वहां जा पहुंचे। उन्होंने देखा एक अत्यंत मनोहर कन्या है जो सभी प्रकार के आभूषणों से शोभा पा रही है और हाथ में डंडा लिए दनुपुत्र दृढ़केश ने उसे पकड़ रखा है और वह करुण स्वर में त्राही त्राही पुकार रही है। उसे देखकर अविक्षित ने कहा, तुम भय मत करो। फिर उस दानव से कहा, अरे ओ दुष्ट, अब तू मारा जाएगा। धरती के सभी राजा जिनके प्रताप के सामने मस्तक झुकाते हैं, उन महाराज करंधम के राज्य में भला कौन दुष्ट जीवित रह सकता है। ऐसा कहकर राजकुमार ने उस खोटी बुद्धि वाले दानव पर प्रहार कर दिया। कुछ देर तक तो वे दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। इतने में पास आते ही राजकुमार ने वेतस्पत्र नामक बाण से उसका मस्तक काट गिराया। इस प्रकार उस दुराचारी दानव के मारे जाने पर सभी देवताओं ने अविक्षित को धन्यवाद दिया और वरदान मांगने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमार अविक्षित के पिता ने उनसे एक पौत्र की इच्छा प्रकट की थी। तब उन्होंने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से एक महापराक्रमी पुत्र मांगा। देवतागण बोले, राजकुमार, जिसका तुमने अभी उद्धार किया है, इसी कन्या के गर्भ से तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। सुनकर राजकुमार ने कहा, देवगण, राजाओं से परास्त होने पर मैंने विवाह का विचार छोड़ दिया था, किंतु पिता द्वारा सत्य के बंधन में बांधे जाने पर मैं अब पुत्र की इच्छा रखता हूँ। पहले राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, किंतु उसने मेरे ही लिए किसी दूसरे पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा है। इसलिए उस त्यागमयी देवी को छोड़कर क्रूर हृदय होकर मैं दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकूंगा। देवतागण बोले, यही राजा विशाल की कन्या और तुम्हारी पत्नी है जिसकी तुम सदा प्रशंसा करते हो। ये सुंदरी तुम्हारे लिए ही तपस्या कर रही है और इसके गर्भ से ही तुम्हारे चक्रवर्ती और वीर पुत्र उत्पन्न होगा। वह सातों द्वीपों का शासक और सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। करंधम कुमार अविक्षित से ऐसा कहकर समस्त देवतागण वहां से चले गए। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा जिसको उन्होंने थोड़ी देर पहले ही उस दैत्य से मुक्त कराया था कि भीरू, कहो तो ये क्या बात है। तब वैशालिनी ने अपना सारा वृतांत राजकुमार को सुना दिया कि नाथ, आपने जब मुझे त्याग दिया तो इस जीवन से मुझे वैराग्य हो गया और मैं बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चली आई। यहाँ तपस्या करते करते मैंने अपना शरीर सुखा दिया और अब इसका त्याग करने को तत्पर हो गई। उसी समय देवताओं के दूतों ने आकर मुझे रोका और कहा कि तुम्हें महाबलवान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, जो देवताओं को तृप्त करेगा और असुरों का संहार करेगा। इस प्रकार देवदूत ने जब देवताओं की आज्ञा सुनाई, तब आपके समागम की आशा से मैंने इस देह का त्याग नहीं किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, वैशालिनी के ये वचन सुनकर तथा किमिच्छिक व्रत में की गई प्रतिज्ञा के समय पिता के कहे हुए उत्तम वचनों का स्मरण करके अविक्षित ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक कहा, देवी, उस समय शत्रुओं से पराजित होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और अब फिर शत्रुओं को जीतकर ही तुम्हें पाया है। अब बताओ मैं क्या करूं। तब वैशालिनी ने कहा कि स्वामी, मैंने आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या की थी, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मुझे अब पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब राजकुमार अविक्षित ने वैशालिनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके अपने पिता के समक्ष की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। हरे कृष्णा। इस कथा के साथ ही ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा भी पूर्ण हुई और आषाढ़ मास की कथा सुनने के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा।